Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and doing your revision work. So, students, today we are going to start our revision work. And our first topic is prepositions. I have sent a video of prepositions. I hope all of you have seen that video. If you have any confusion, you can go through the video again. Today we are going to just do the revision work. Okay? So let's start with prepositions. Prepositions are, I am giving you some examples, but I know that you know what are the prepositions. In, on, over, into, at, between, among, with. All are these examples of prepositions. Okay, first is circle the prepositions. Qutub Minar is in Delhi. In is my preposition. Prepositions are those words that come before noun or pronoun. Delhi is a noun, so in is our preposition. And prepositions tells us the place of an object. Okay, कि कोई object है, कोई place है, वो कहाँ पर है, क्या उसकी पोजीशन है. ठीक है, तो prepositions हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी प्लेस की, तो ये हमें पोजीशंस, एग्जैक्ट पोजीशन डिक्लेयर करती हैं. द बैग इज़ केप्ट इन द कपबोर्ड. अगेन इन इज़ आर preposition कि बैग कहाँ पर है, कपबोर्ड में. माई मदर इज़ एट होम. वेयर इज़ मदर? एट होम. द चाइल्ड इज़ सिटिंग ऑन द चेयर. वेयर इज़ चाइल्ड सिटिंग? ऑन द चेयर. The car was parked near the shop. Where was car parked? Near the shop. ये हमें सारे words positions बता रहे हैं. The cat jumped into the well. Into. Now यहाँ पर हमें कुतुब मीनार की पोजीशन पता लग रही है कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में. Where is the bag? In the cupboard. Where is mother? At home. Where is the child sitting? On the chair. Where was the car parked? Near the shop. Where did the cat jump? Into the well. Next is, I am giving you so many examples. Filling the blanks with correct preposition. My aunt lives dash Toronto in Canada. At. कैनेडा इज़ द रीजन, कैनेडा कंट्री है और आंट कहाँ पर है, एट टोरंटो. इफ़ वी राइट माई आंट लिव्स इन टोरंटो इन कैनेडा, दिस विल बी रॉन्ग. एट टोरंटो इन कैनेडा. आई विल फिनिश माई वर्क बाय 8 PM. ये कब तक वर्क ख़त्म होगा, बाय 8 PM. फॉर टाइम आई हैव यूज्ड बाय. He was born on 25th December 2000. Now, when we have a date, then always we write on. Okay? ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जहाँ भी डेट आती है या डेट और डे मेंशन होता है, यू हैव टू राइट ऑन. अगर मंथ की बात होती कि बॉर्न डैश डिसम्बर इन, बॉर्न इन डिसम्बर. We met our cousins at Diwali festivals. At. The boy was praised by the teacher. ये हमारा पैसिव वॉइस है. जब आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करवाए जाएंगे, देन यू विल कम टू नो कि इस सेंटेंस को हमने कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया है. द बॉय वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर. ही पुट अ शीट ओवर द सोफ़ा. ही पुट अ शीट ओवर द सोफ़ा. अब यहाँ पे हमने ऑन क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सपोज दिस इज़ अ सोफ़ा. पुट अ शीट ओवर द सोफ़ा, यानी यहाँ से हमने उसको कवर किया. ऐसा नहीं है कि ऊपर रख दिया उसके. वी हैव कवर्ड, सो वी हैव रिटन ओवर द सोफ़ा. द गर्ल वॉज इन द रूम. अगर यहाँ पर सेंटेंस होता द गर्ल वॉज वॉकिंग इन टू द रूम, कि अभी वो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है, शी वॉज मूविंग, बट नाउ
This is confirmed that she was in the room. Now see next sentence. He walked into the room. मैंने ये वीडियो में ऑलरेडी सब क्लियर किया है कि अगर हमने ये यूज़ किया है तो क्यों किया है. I was at my friend's between 8 p.m. and 9 p.m. If you remember, I have given you an example of between when you were in class. कि जब दो चीज़ों की बात आती है और उसके बीच की कोई बात आती है, then we write between. मैंने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया था ना क्लास में. तो बिटवीन जब भी, अब यहाँ पर 8 PM और 9 PM की बात आ रही है, 2 टाइम्स के बीच की बात है, तो वी विल राइट बिटवीन. रीटा स्लेप्ट फॉर 2 hours. कि रीटा जो है वो 2 घंटे से सो रही है. स्लेप्ट फॉर 2 hours. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन. आपको हर वे से, हर मेथड से मैं क्लियर कर रही हूँ, सो वॉच इट केयरफुली. रोहिणी इज़ गुड डैश पेंटिंग. नाउ हॉबी की बात है कि वो किस चीज़ में अच्छी है. शी इज़ गुड एट पेंटिंग. शी इज़ गुड एट पेंटिंग. मदर इज सर्चिंग डैश हर पर्स. ऑप्शंस आर 4 in over. सर्चिंग फॉर पर्स, कि मदर जो है वो पर्स के लिए सर्च कर रही है. ही वॉक डैश अर्ली इन द मॉर्निंग. मैक्सिमम वी यूज दिस सेंटेंस इन आवर डेली रूटीन. वी वॉक, yes, come on, speak up. We walk up. Sorry, he woke up early in the morning. My parents are proud dash me. Proud के साथ हमेशा हम of का यूज़ करते हैं. Proud of me. पुनीत will have dinner dash me. अगर by में write करती हूँ, this is wrong. If I write for, this is also wrong. So the correct answer is with. Now next is your practice worksheet. You have to do it your own. I want to see how much capable you are. Okay, the lady dried her hair dash a hair dryer. I went to the market dash the morning. Rita reached the airport dash 9 p.m. और जब भी टाइम के लिए हम बात करते हैं, जब भी टाइम की बात होती है, what do we write? At. He was born dash Monday. I am going dash office now. The girl jumped dash the wall. Rohit was studying dash Mathura in UP. You can take the help of examples. The pencil is dash the box and the book. Now here we are talking about two things. Next is your antonyms. Antonyms means opposite words. You have to learn and also write in your notebook these antonyms. First is idle, busy. Idle means जो कुछ भी काम नहीं करता है. Sitting free, that is idle, busy. Victory, defeat, यानी जीतना, हारना. Reward, punishment. Worthless, valuable. Worthless जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, and valuable. Natural, artificial. Often, seldom. Often होता है maximum और seldom होता है कभी कभी. Stationary, movable. Stationary means जो एक प्लेस पे फिक्स रहता है, and movable जो मूव करता रहता है. Wealth, poverty. Poverty क्या होता है? गरीबी. Smile, frown. Frown means कि जब कोई अजीब अजीब से फेसेस बनाता है, हैप्पी नहीं होता, तो उस टाइम पे जैसे वो अपने आईब्रोज़ को अजीब तरीके से करता है, स्ट्रेंज वे से अपने फेस एक्सप्रेशन देता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्राउन. इमेजिनरी, रियल. गिल्ट, इनोसेंट. हम कहते नहीं, हमसे कभी मिस्टेक हो जाती है कि मुझे तो गिल्टी फील हो रही है. इनोसेंट बिल्कुल मासूम सा, जिसने कुछ नहीं किया होता, इनोसेंट. जेनरस, स्टिंगी.
Generous means kind nature, and stingy, कंजूस. Illegal, lawful. Deep, shallow. Attack, defend. Harsh, mild. Mild means not very strong. Evil, good. Fertile, barren. Fertile means जो हमारी फार्मिंग होती है, आपने देखा होगा वहाँ की जो सॉइल होती है, तो जैसे जो क्रॉप्स के लिए अच्छी सॉइल होती है हम कहते हैं कि फर्टाइल लैंड है. और जो बैरन, जहाँ पे हम क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. ड्वार्फ, जाइंट. ड्वार्फ मीन्स जो बिल्कुल ही शॉर्ट हाइट का होता है. जाइंट मीन्स बहुत बड़ा. एंटीक, मॉडर्न. एंटीक मीन्स बहुत पुराना. So you have to write these antonyms in your notebook, and also you have to learn. Okay students, this was your revision work for today. Have a nice day. Bye bye.